हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 एनसीईआरटी अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में बताने वाली हूँ। इस अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग जिन टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक इस प्रकार है। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, रहने की जगह वो लोग कैसे डिसाइड करते थे, पाषाण औजारों का निर्माण क्यों होता था, कैसे होता था, आग की खोज और भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे, इन टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरंभिक मानव जो थे वो क्या थे, उनको क्या कहा जाता। तो आरंभिक मानव जो थे उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक कहा जाता था। वो मुख्य रूप से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, वे स्थायी नहीं होते थे। वे इधर उधर घूमकर अपना जीवन यापन करते थे, वे शिकारी करते थे और जंगल से फल फूल जड़ कंद पौधे पत्ते इकट्ठे कर अपना जीविका चलाते थे। ठीक है, तो उनके रहन सहन की प्रवृत्ति को लेकर ही, उनके जीवन शैली को ही के आधार पर ही उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक कहा गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव जो इधर उधर घूमते थे उनके विषय में मुख्य रूप से जो कारण है वो 3 हैं। तो वो पहले तीनों कारण नोट कीजिए। सबसे पहला कारण यह था कि वह अपने भोजन की खोज में इधर उधर घूमते थे। सेकंड कारण थी शिकार के लिए इधर उधर घूमते थे। थर्ड कारण था जल के लिए। तो भोजन के लिए वो इधर क्यों घूमते थे, आखिर उन्हें भोजन के लिए इधर घूमने की जरूरत क्यों पड़ती थी, कहीं भी भोजन मिल सकता था, ये प्रश्न उठता है। तो सबसे पहली बात है कि आप इस अध्याय में देखेंगे, जब इस अध्याय को आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दिया हुआ है फर्स्ट कॉज कि अगर वे एक ही जगह पे ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती थी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक जगह रह के लोग पेड़ पौधे के फल खाएंगे तो वो पेड़ पौधे के फल समाप्त होंगे और शिकारी वहां पे शिकार करेंगे तो वहां पे शिकार भी कम हो जाएंगे। और जल जो कि हर मौसम में तो बारिश होती नहीं है, तो हर जगह तो नदी तालाब झील ये सब तो मौजूद नहीं थी। तो इसीलिए लोग इन सब कारणों से इधर उधर प्रायः घूमा करते थे। और सबसे प्रमुख कारण इधर उधर घूमने की ये थी कि भले ही उस टाइम उस टाइम के लोग अलग थे, उनकी प्रवृत्ति अलग थी, बट हमारी प्रकृति की कंडीशन जो थी वो सेम ही थी। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस टाइम प्रदेश अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं साझा करती थी, ठीक है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए एक जगह रहने वाले लोग प्रायः अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जाते थे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है कि इनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो आरंभिक मानव की सूचना हमें मुख्य रूप से उनके शवाधान, वनस्पति अवशेष, मानव एवं पशुओं के अवशेष, संरचनात्मक अवशेष यानी औजार वगैरह एवं शैल चित्र से होती है। शैल चित्र का अभिप्राय है यह एक प्राग ऐतिहासिक कालीन स्केचिंग है जिसे वो पत्थर पे बनाया करते थे। इन सभी स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत जो है
वो है औजार। तो हमारे आरंभिक मानव जो थे वो तो आयरन से परिचित नहीं थे, वो किसी मेटल से परिचित नहीं थे, वो तो पत्थर का यूज करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके पत्थर के बनाए गए विभिन्न औजार दिखाए गए हैं। ठीक है, इन सामग्रियों से अब प्रश्न उठता है कि इन सामग्रियों से कैसे पता लगाया जाए कि यह औजार किस विधि से बनाए गए थे और इसका उपयोग किस काम के लिए होता था। तो यह जानने के लिए मुख्य रूप से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं प्राग इतिहासकारों के द्वारा। वो कॉज इस प्रकार है। फर्स्ट जो है, जो औजार मिलता है ठीक उसी प्रकार के पत्थर के औजार बनाए जाते हैं तथा पुरातन समुदायों का अध्ययन किया जाता है जो आज भी उस प्रकार के प्रस्तरीय उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अध्ययन से हम पता लगाते हैं कि उस टाइम के जो मानव थे वो इस औजार का क्यों उपयोग करते थे। सेकेंड जो है, माइक्रोवेव विश्लेषण के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि उस टाइम के लोग इस औजार का उपयोग क्यों करते थे। तो ये माइक्रोवेव विश्लेषण जो होता है इसके अंतर्गत पत्थरों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इस पत्थरों को गौर से देखा जाता है तथा पत्थर पर पाए जाने वाले निशानों का अध्ययन किया जाता है। निशान जैसे कि वो शिकार करते थे, पेड़ काटते थे, पेड़ की छाल को काटते थे, जानवर की छाल को उनके शरीर से अलग करते थे, इन सब प्रकार के निशान। ठीक है, तो इन निशानों का पता करके वो पता लगा सूक्ष्म से देखकर पता लगा लेते थे कि वो इस पत्थर का क्यों यूज करते थे। और अब प्रश्न है कि ये औजार कैसे बनाते थे। तो ये लोग जो थे औजार मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाते थे जो कि इस अध्याय में दिया गया है। टॉपिक है कि ये लोग रहने के लिए जगह का निर्धारण कैसे करते थे। तो ये लोग जो है रहने के लिए जगह का निर्धारण सिचुएशन, मौसम के आधार पे करते थे। ये कुछ इस चित्र में आपको जगह दिखाए गए हैं, रेड वाले जो हैं उसमें दिखाए गए हैं आरंभिक मानव या आरंभिक मानव के यहाँ पे अवशेष हमें मिले हैं। ये भीमबेटका की गुफाएं देखिए, कुरनूल गुफाएं और हुंसगी है यहाँ पे। तो हुंसगी, इन सभी जगह से प्रायः मुख्य रूप से हमें उस समय के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कुरनूल गुफाएं कृष्णा नदी के पास है, यहाँ से हमें राख मिले हैं। मतलब राख मिले इससे यह निश्चित होता है कि उस समय के लोग आग का आविष्कार कर चुके थे। हुंसगी के पास से कई पुरास्थल मिले हैं और इन स्थलों से अनेक प्रकार के औजार भी मिला है। मतलब ये भी फिक्स होता है कि उस टाइम के लोग औजारों का यूज करने लगे थे, उस टाइम में औजार बन चुका था। ठीक है, तो इस समय के लोग जो है रहने के जगह निर्धारण कैसे करते थे, यह मैं बताने से पहले अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि प्राचीन इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है स्टोन एज जिसे पाषाण काल कहते हैं, सेकेंड है ब्रॉन्ज एज जिसे कांस्य युग कहते हैं और थर्ड है आयरन एज जिसे लोह युग कहते हैं। ठीक है, तो आरंभिक मानव के बारे में हम स्टोन एज में सब कुछ जानेंगे। तो स्टोन एज जो है वह भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। स्टोन एज है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो इस समय के जो लोग थे वे आदिवासी थे।
उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक कहा जाता था। यानी उन लोगों की मुख्य जीविका शिकार तथा जंगलों से प्राप्त सामग्री थी। तो ये लोग जो थे इसी आधार पर अपने रहने की जगह की खोज करते थे, घूम घूम कर शिकार करते थे, जंगलों से फल फूल कंद मूल इकट्ठा करते थे और फिर किसी गुफा में आराम कर लेते थे। यानी कि गुफा में आराम करने का क्या तात्पर्य है कि अगर बारिश का मौसम हो तो बारिश से बचेंगे, रात का मौसम हो तो वो जंगली जानवरों से बचेंगे। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए वे गुफा को ही सुरक्षित जगह मानते थे और वहीं निवास करते थे। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि जितने भी क्षेत्र अभी तक मिले हैं, कुरनूल गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या फिर हुंसगी क्यों न हो, सभी मुख्य रूप से किसी न किसी नदी के किनारे है और सभी गुफाएं हैं। ठीक है, और इस समय के जो लोग थे मुख्य रूप से सबसे मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि इस समय के जो लोग थे मुख्य रूप से पत्थरों का ही इस्तेमाल किया करते थे औजार बनाने में, औजार का यूज शिकार शिकार करने में, शिकार, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे काटने में, सभी के औजार के रूप में पत्थरों का ही यूज किया करते थे। तो इस दृष्टिकोण से जो है उस युग में मुख्य रूप से लोग पहाड़ी इलाका ही ढूंढते थे जहां आसानी से उन्हें पत्थर मिल सके। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आग की खोज। तो जैसा कि हम बताए हैं कि कुरनूल की गुफा, जैसा कि हम बताए हैं कि कुरनूल गुफा जो है वहां से हमें राख का अवशेष मिला है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि उस टाइम के लोग आग के आविष्कार कर चुके थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे। तो शुतुरमुर्ग संसार का जो है सबसे बड़ा पक्षी है। वर्तमान में यह केवल अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में केवल यह अफ्रीका में पाए जाते हैं वर्तमान में, और वो भी लुप्त होने की स्थिति में है। किंतु ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं पाए जाते थे। इसके प्रमाण जो है प्लेस्टोसीन के उत्तरार्ध तथा होलोसीन के पूर्वार्ध में भारत सहित एशिया के विभिन्न भागों में मिला है। ठीक है, भारत में ऊपरी पूरा पाषाण कालीन पुरातात्विक संदर्भ से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके प्राप्त होते रहे हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से भारत के निम्न राज्यों में मिले हैं, जिसे आप लोग नोट कीजिए। ये देखिए, ये है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके जो हमें मुख्य रूप से मिला है। ये शुतुरमुर्ग के अंडे